दिन की शुरुआत होते ही मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ उठ के, और ऐसे ही बैठी रहती हूँ जब तक मेरी नींद अच्छे से खुलती नहीं है। उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाई अपनी फटाफट, और टाइम लिखा उसमें कि कितना टाइम मुझे एवरेज लगेगा। मेरे बेड की हालत इतनी बुरी होती है, और उठ के फिर मैं इसको ठीक करती हूँ। ठीक होने के बाद जो सुकून मिलता है ना भाई, सही में अच्छा सा फील होता है एकदम। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, एक गिलास गर्म पानी पिया, रोज़ नहीं पीती, संडे को पी लेती हूँ। उसके बाद कुछ हेल्दी खाने का मन कर रहा था तो मखाने और चाय पी ली। चाय तो हेल्दी नहीं है बट मखाने हेल्दी हैं, तो ओवरऑल हेल्दी। छत पे आई तो इतनी तेज़ ठंड लगी मुझे, भगवान, ठंडी ठंडी एकदम। और मेरी ये चप्पलें ऐसी हो रखी है ना, चोरों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, मैं क्या ही बताऊँ, पूरा कब्जा सा कर रखा है उन्होंने मेरी शू रैक पे। और ये सारी चप्पलें पड़ी हुई हैं, इन्हें मेरे को धोना है। धोया मैंने अपने गुस्ल खाने में जाके। अब इतनी बुरी तरीके से हालत है, पानी वानी लेके एकदम लगी पड़ी थी। 2 घंटे बाद फिर मैं तैयार हुई, हेयर क्लिप लगाई मैंने ट्यूशन के लिए। मैं कुछ बोल रही हूँ, रिकॉर्ड हुआ था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और फाइनली मेरे पास चप्पल नहीं थी, सारी चप्पलें धो मारी थी, इसलिए मैंने मम्मी की चप्पल पहनी, फटाफट गई, आई, पढ़ाया, और फिर बनाई मैंने टिक्की। टिक्की यार मतलब अरारोट टाइप का होता है वो, उससे बनाते हैं मिक्स करके आलू में। और फिर मैंने धनिया निकाली फ्रिज में से डेकोरेशन के लिए, शौक के लिए। व्हाट्सएप पे भी पिक लगाती हूँ मैं, खाना वाना कुछ बनाती हूँ तो, कि मुझे भी आता है। वैसे मुझे कुछ आता है या नहीं पता नहीं। उसके बाद एक्साइटमेंट थी कि हाँ सारा काम करना है फटाफट, और खा पी के एकदम अपनी भतीजी से मिलने जाना है, छठी है आज उसकी। तो फाइनली मैंने खाया, इतना टेस्टी लग रहा था ये, हरी चटनी के साथ एकदम, पुदीने और धनिया वाली चटनी। कुछ पापा के लिए बचा के रख दिए। इतने से काम में इतने सारे बर्तन हो गए हैं, अब ये धोने पड़ेंगे। अब फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो काम कर लेते हैं, बहुत हो गया खाना पीना। और इसी वजह से मैं उठी, और फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं मेकअप का डब्बा करूँगी ऑर्गेनाइज़, फिर करूँगी कपड़े, और फिर और भी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं। लेकिन मेरे को एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ मुझे जाना भी है। उसके बाद मैंने अपना मेकअप का डब्बा लेके बैठ गई। मेकअप का डब्बा, मेरा डब्बा एक शू डब्बा है बेसिकली। उस मेरे पास मेकअप का कोई बॉक्स नहीं है, मेकअप का बॉक्स बहुत महंगा आता है। तो अ, तो वही सारी चीज़ें इकट्ठी करी, एकदम जल्दी जल्दी से लगाया। इतना जल्दी ये लग रहा है बट इतना जल्दी ये लग नहीं रहा था। घड़ी में सुई घूम रही है, नोटिस हो रही होगी। उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी का डब्बा लिया, 10 रुपये का लिया था मैंने ये। अब मैं जो बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स, किसी दिन बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने अपने सारी जो भी लिपस्टिक थी, सारी मेकअप के सामान, बेसिस सारे अलग रख के, ज्वेलरी का बॉक्स ऊपर रख के इसको फाइनली क्लोज़ कर दिया। फिर मेरे कुछ कपड़े थे जो सरोजिनी नगर से 1-2 लिए थे मैंने, और साथ में मेरे पुराने कपड़े। मैंने ऐसे ही, मतलब एल्वीरा में ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं, समझ नहीं आता कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं। तो मैंने क्या करा, लाइन वाइज लगा लिया जल्दी जल्दी सारे कपड़े, कि जिससे कि मैं जो भी कपड़ा पहनूँ जल्दी एकदम पहनूँ, और पेयर बना हुआ हो, पहन के निकल जाऊँ। लैपटॉप मेरा इतना गंदा हो रखा था, लैपटॉप के बैग के अंदर मैंने चश्मे, घड़ियाँ, ज्वेलरी, हेयर क्लिप्स सारी इतनी तरीके से भर रखी थी। और वॉच तो मैंने कितने दिन से चार्ज ही नहीं की थी, 15-20 दिन हो गए। तो फिर मैंने सोचा चलो चार्ज कर लेते हैं लैपटॉप और वॉच को। यहाँ मैं अपना नेकलेस वेकलेस देख रही हूँ, ये सही है, पहनने लायक है कि नहीं। सारे काले काले पड़ गए, इतने दिन से केयर ही नहीं की कुछ। उसके बाद मैंने सारा फटाफट समेटा, सारा सामान, हेयर क्लिप्स वगैरह एक पन्नी में रख के, और जो माइक वगैरह था सारा एक साथ रख के। फाइनली मेरा बैग था वो मेरा क्लीन हो गया। उसके बाद मैं सुल्ताना डाकू बन के, क्योंकि शाम में इतनी ठंड हो जाती है दिल्ली में यार, एकदम कवर करके, एकदम एक्साइटमेंट के साथ मैं अपनी भतीजी के साथ, मतलब भतीजी को मिलने गई। रास्ते में चिली पटेटो बन रहे थे, और फिर जाते हुए मेरी भतीजी दिखी, वो क्यूट सी थी। और हमने मतलब खेला, काफ़ी खेली मैं उसके साथ। मैंने उसको गोदी में लिया, उन्होंने, भाभी ने मुझे तुरंत गोदी में दे दिया खिलाने के लिए। फिर मैंने फ़ोटो वोटो ली। और मेरी ये बड़ी वाली भतीजी है। फिर हमारे यहाँ छठी पे कड़ी चावल और पुए बनते हैं, तो वही हम सब ने खाया। ये रे पुए, पुए मतलब काफ़ी टेस्टी थे, आटे से बन जाते हैं। फिर ये दूसरा बेबी इसके साथ खेला, और फिर फाइनली एंड कर दिया ब्लॉग।